गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं ना। मास्क पहनना है, हर 2 घंटे के बाद सोप एंड वाटर से 20 सेकंड्स के लिए हैंड वॉश करने हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 9 करने जा रहे हैं जो नाइट्रोजन के बारे में है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। As you know, air is a mixture of different gases और एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। 78% इज नाइट्रोजन। लेकिन जैसे कि आप समुद्र में हो, चारों तरफ पानी है लेकिन आप उस पानी को पी नहीं सकते हैं। सिमिलरली एयर में जो इतनी सारी नाइट्रोजन है, हम और एनिमल्स उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन से बना है। पौधों में जो क्लोरोफिल है वो भी नाइट्रोजन से बना है। हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं एंड वाइटामिन्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। बट हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि हम ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे को ये नाइट्रोजन मिलती कैसे है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब नाइट्रोजन का चेंज होना कंपाउंड्स में, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और fixed in the soil into nitrogenous compounds that can be used by plants. कुछ खास प्लांट्स हैं जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। दैट राइजोबियम बैक्टीरिया कैन यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जब आसमान में बिजली चमकती है तब भी कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है। अब साइकिल का मतलब है एयर की नाइट्रोजन को हमने या दूसरे एनिमल्स ने लिया, यूज़ किया, कुछ और कंपाउंड्स बनाए और वापस से वो नाइट्रोजन एयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में पहुंच जाए, उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आइए नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने भी बताया, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। These nitrogen fixing bacteria convert nitrogen into nitrogen compounds। तो हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सॉइल में या दूसरी जगह पर कुछ और ऐसे बैक्टीरिया हैं जो भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। अब ये सारे के सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ आ गए हैं? ये आ गए हैं सॉइल के अंदर। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। नाउ दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स। इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को किसने यूज करा? ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में आए, इनको यूज कर लिया प्लांट्स ने। प्लांट्स को क्या होगा? प्लांट्स को अब एनिमल्स खा जाएंगे। प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स।
तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स की बॉडी से चली गई एनिमल्स की बॉडी में। एनिमल्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकला, या जब उनकी डेथ हो गई है वो सब नाइट्रोजन कंपाउंड्स वापस कहाँ आ गए हैं? सॉइल के अंदर आ गए हैं। एंड देन सॉइल के अंदर कुछ और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस से बदल देते हैं नाइट्रोजन गैस में। इस प्रकार से जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, चेंज हुए नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। दीज कंपाउंड्स आर ईटन बाय प्लांट्स, प्लांट्स को खाया एनिमल्स में, तो नाइट्रोजन चली गई एनिमल्स की बॉडी में। एनिमल्स का एक्सक्रीटा निकला, वेस्ट मटेरियल निकला बॉडी से, या उनकी जब डेथ हो गई तो वो नाइट्रोजन वापस कहाँ चली गई? सॉइल में। सॉइल में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया ने इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को चेंज कर दिया नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन कहाँ चली गई? हवा में, एयर में। इस तरीके से नाइट्रोजन एयर में से इस्तेमाल हुई थी और वापस एयर में चली गई। इसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाउ रीड योर वर्कशीट केयरफुली। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं कि जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स मतलब नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भागों में पहुँचे, जहाँ पर उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। जंतुओं को, पौधों को खाया जंतुओं ने, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन जंतुओं की बॉडी में चली गई और उनके शरीर में प्रोटीन और अन्य यौगिक के रूप में चली जाती है। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक, इनके जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ थे उनको, उन यौगिकों को वापस से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन वापस आ जाती है। ये नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाउ ध्यान से वर्कशीट को एक बारी दोबारा से पढ़िएगा एंड ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड सेंड देम टू योर टीचर। थैंक यू।